सुनते जाइए जरा। पाकिस्तान ने मंगलवार 23 दिसंबर को अपने सरकारी एयरलाइंस को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। पीआईए की माली हालत निहायत तशवीशनाक रही। सुनते जाइए जरा। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेच दी गई और खरीदा है आरिफ हबीब कंसोर्शियम। कितने में बेची है? 150 रुपया देगा। बिक गया। वो जो मेरा प्राइड था, जिसके मुतालिक हम कहते थे ना कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो आज पाकिस्तान का वो प्राइड खत्म हो गया। हुकूमत कब तक खसारे में चलने वाले इन तमाम जो इदारे इनका आप फिर भी सोच रहे होंगे कि चलें 135 अरब अच्छी प्राइस है। नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को इसमें से मिलेंगे सिर्फ 10.8 अरब रुपए। थोड़ा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी साहब ने जो पीआईए की निजकारी है, इसका जो हुकूमती फैसला है उसको गैर आईनी करार दिया है, इसे मुस्तरद किया है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। सुनते जाइए जरा। पीआईए एक ऐसा इदारा है जिसने पिछले 20 सालों में 800 अरब रुपए का नुकसान किया है। सुनते जाइए जरा। पीआईए एक ऐसा इदारा है जो सालाना 100 अरब का नुकसान करता है। सुनते जाइए जरा। ये रकबे तुम्हारे लिए, फर्टिलाइजर भी तुम्हारे, प्लॉट भी तुम्हारे, अब जहाज भी तुम्हारे। क्या बात। सुनते जाइए जरा। आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया है। उन्होंने पीआई की निजकारी के खिलाफ भूख हड़ताल तक का ऐलान भी किया है। फिजा खलीबात, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पीआई है कोड़ियों के दाम पे बिक गई, कोड़ियों के दाम पे। दिल के अरमान दिल ही में रह को ठीक करना होगा। अवाम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। अच्छा, एक वक्त था कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी पीआईए हम देखते थे कि क़याम पाकिस्तान के बाद तरक्की, खुशहाली और दिफाए वतन में बड़ा एक अहम किरदार अदा करने वाला इदारा था। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में पीआईए का जो तैयारा है दुनिया के किसी न किसी मुल्क में लैंड कर रहा होता था और उस वक्त की वाकई बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस थी। मगर अब इसकी उड़ान खसारे के जहान में है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए को यौमिया 50 करोड़ खसारे का सामना है और इसलिए अब ये इदारा कौमी ख़जाने पर यकीनी तौर पे बोझ बन गया है और एक सफ़ेद हाथी बन गया है। आप अंदाज़ा करें कि कौमी एयरलाइन के फ्लीट में 30 के करीब जहाज़ हैं, जिनमें 11 मुख्तलिफ खराबियों की वजह से आप कह लें कि ग्राउंड हो चुके हैं। 11 जहाज़ ग्राउंड हैं। अब बाकी कितने बचे? 30 में से 19 के करीब जहाज़ों को चलाने के लिए, सुनते जाइए ज़रा, 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन है। 7200 डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इस 7200 के अलावा हैं। अब इतने मुलाजमीन का बोझ मुझे बता देंगे 19 तैयारे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना, ये तैयारे नहीं उठा सकते, तभी वो बोझ उठाने से कासिर हैं तैयारे। अब हुकूमत इस सफ़ेद हाथी से जान छुड़ाने के लिए बड़ी देर से कोशिश कर रही है, आपको पता है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दबंग ऐलान किया है कि तमाम सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी, क्योंकि हुकूमत का काम कारोबार करना बल्कि अमूर मुमलिकत चलाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। हुकूमत कब तक खसारे में चलने वाले इन तमाम जो इदारे इनका बोझ उठाएगी? पीआईए एक ऐसा इदारा है जिसने पिछले 20 सालों में 800 अरब रुपए का नुकसान किया है। पीआईए एक ऐसा इदारा है जो सालाना 100 अरब का नुकसान करता है। अब जो नुकसान की जब हम बात करते हैं कि हुकूमती नुकसान है, तो हुकूमती नुकसान का मतलब है कि कायदा भी आपका और मेरा नुकसान है, क्योंकि हुकूमत नुकसान पूरा करती है टैक्स पेयर्स के पैसों से। तो टैक्स पेयर्स ने पिछले 20 सालों में 800 अरब का नुकसान किया है सिर्फ पीआईए में, और टैक्स पेयर्स हर साल 100 अरब रुपए का पीआईए के अंदर नुकसान करते चले जा रहे हैं। अब पिछले 20 सालों में पीटीआई की हुकूमत भी आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई है, पीएमएलएन की हुकूमत भी आई है। सभी हुकूमतों ने पीआईए के अंदर नुकसान किया है। पिछले कोई 20 सालों में 1 दर्जन वज़ीर आज़म आए हैं और औसतन हर वज़ीर आज़म ने 70 से 80 अरब रुपए का सिर्फ पीआईए में नुकसान किया है। अब ये स्टेज पे पीआईए बैठी है, यहाँ पे ये हुकूमत की मजबूरी है निजकारी, ये कोई पॉलिसी ऑप्शन इस वक्त नहीं थी। ये आईएमएफ की कंडीशनैलिटी भी थी और इस दफा जैसे मैंने कहा कि अब हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बात। दूसरी बात, आप फोकस कर रहे हैं कि वो 10 बिलियन का क्या होगा, 135 बिलियन की बोली लगी है, 115 बिलियन की बोली लगी है। इस निजकारी के अमल में हुकूमत का गोल जो है वो पैसे बनाना नहीं है।
वो पैसे बचाना है। ये 110 बिलियन 135 बिलियन बचाना है, 100 अरब रुपया सालाना। तो इसमें ये ना सोचिए कि एक इंटरजेक्शन डॉक्टर साहब, पैसे बनाना गवर्नमेंट का गोल नहीं है, तो पैसे बनाना किसका गोल है? 2000 अरब रुपया कहा कल यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे 64 हमारे पास इंतहाई जो महंगे नाकाबिले खरीद जो हैं रूट्स हैं, जो हमने ओपन स्काई पॉलिसी में हमने खाक पी। अब 2000 अरब का इकट्ठा नुकसान करके जान छुड़ा लें। पहले इस तरह मारा, अब इस तरह मार रहे हैं। देखिए, बुनियादी नुकता ये है कि क्या आपने हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस में उलझाना है या उनसे हुक्मरानी करवानी है। पीआईए के अंदर नुकसान सामने है, नुकसान आपका और मेरा है। दुनिया भर में जितनी भी रियासत की स्टेट ओन एयरलाइन थी, वो तकरीबन सारी रियासतों ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। बहुत ही लॉस में जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और बार बार हुकूमतों ने ये कहा कि इसको इंटरनेशनल एयरलाइन को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन इस अमल में कामयाबी नहीं मिल सकी, और हर गुजरते साल के साथ इसके जो अखराजात हैं और जो इसमें खसारे हैं उसमें इजाफा होता चला गया। अल्टीमेटली आज इस एयरलाइन को फरोख्त कर दिया गया है, और इसके सिलसिले में बाकायदा एक बिडिंग का प्रोसेस हुआ, एक बोली लगी, और मुख्तलिफ कंपनीज जो थी वो इस मौके पर मौजूद थी। और जो सबसे ज़्यादा कंपनी जिसने बोली लगाई थी वो आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की कंपनी थी, और इन्होंने जनाब आरिफ हबीब कंसोर्शियम वालों ने 135 अरब रुपए में नटशेल इसको ख़रीदा है एयरलाइन को। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया है। ये जो पीआईए का सौदा हुआ है, ये कोई खुश दिली से नहीं किया गया, बल्कि सूरत हाल इसके बिल्कुल मुखालिफ हमें नजर आती है। ये जो सौदा किया गया है, इसके पीछे जो वजह नजर आ रही है वो ये है कि फील्ड मार्शल ने तमाम बिजनेसमैनों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि तुम में से कोई या सब कंसोर्शियम बना लो और पीआईए को खरीदो। आपको अगर ये बात समझ नहीं आई, आप क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, अब आपने ये दोबारा क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा सुनना है। सुना रहा हूँ, ये आरिफ हबीब साहब बोल रहे हैं जिन्होंने पीआईए की बोली जीती है। आप सुने। कहा कि ये चीफ आर्मी स्टाफ ने जो है बिजनेसमैन को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये कौमी एयरलाइन जो है इसको एक्वायर करें और इसको एक्वायर। आप मुझे बताएं कि फील्ड मार्शल जिस तरह का बंदा है, अगर वो आके बिजनेसमैनों को कहेगा कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो पता है ना वो कैसे बात करते हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पीआईए खरीदेंगे, किसी बिजनेसमैन में जुर्रत है इनकार करने की? आप मुझे बताएं। तो ये तो समझ आ गया आरिफ हबीब के अपने अल्फाज से कि इनको हुक्म दिया गया था बिजनेसमैनों को कि बनाओ कंसोर्शियम और खरीदो पीआईए। तो पहली बात ये हुक्म आया, ठीक है, ये कोई खुद से किसने सरमायाकारी नहीं की, कोई फिजा सरमायाकारी वाली पाकिस्तान में नहीं है। अगर होती तो कोई बैरूनी एयरलाइन ही खरीद लेती चलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुख इस बात का हो रहा है कि इसको यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन था? वो एक एयरलाइन जो कि दूसरों को एक मिसाल के तौर पर, सिंबल के तौर पर दिखाई जाती थी कि कैसे इस एयरलाइन ने खुद को खड़ा किया, और ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो स्टाफ के लोग थे, वो अब जो है वो खसारे का शिकार हो गई। तो ये किसकी नालायकी है? ये किसने उसको इस हाल तक पहुंचाया है? तो उस और जिन लोगों के दौर में ये सब कुछ होता रहा है, उनके अपने आप कारखाने देखें, उनके अपने बिजनेसेस देखें कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन नहीं चली उनसे तो कौमी एयरलाइन नहीं चली, कौमी रेलवे नहीं चली, स्टील मिल्स नहीं चली।